देखो, जीवन के 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। पहला हो जाता है तुम्हारा धर्म, दूसरा हो जाता है अर्थ, तीसरा हो जाता है काम और चौथा हो जाता है मोक्ष। तुम्हारे लाइफ से डायरेक्टली रिलेटेड है धर्म, अर्थ और काम, और मोक्ष आफ्टर लाइफ की बात करता है। ठीक है, तो धर्म की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमें लाइफ को कैसे जीना चाहिए वो आदर्श जो है हमें बताता है ये धर्म। मतलब कि हाउ टू लिव, कैसे जिए आप अपने लाइफ को बेटर तरीके से, वो आपको बताता है धर्म। ठीक है, एक्चुअल में ये क्या है? मोरल कोड है। ठीक है, इसमें आदर्शवादी बातें हैं। जैसे कि हमारा कुछ ग्रंथ है जिसको हम बोलते हैं धर्मशास्त्र, जो इस तरह की बातें करता है। जैसे कि हमारा सबसे फेमस नाम सुना हुआ है वो है मनुस्मृति। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, जैसे नारद स्मृति, पराशर। उसके अतिरिक्त भी तुम बहुत सारे ग्रंथ ले सकते हो, याज्ञवल्क्य। टोटल 19-20 प्राचीन धर्मशास्त्रों का उल्लेख आता है और आधुनिक काल में भी लिखे जाते हैं धर्मशास्त्र। खैर, तो ये धर्म हो गया। अब इस धर्म के पालन के लिए मान लो हमको यज्ञ करना है या अतिथि की सेवा करनी है या कुछ भी ऐसा धार्मिक कार्य करना है धर्म से रिलेटेड, या लाइफ को जीना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? कोई ना कोई साधन चाहिए। और वो साधन यानी मटेरियल, यानी कि कैपिटल, यानी कि धन, यानी कि मनी, ये हमें चाहिए होगा ताकि हम धर्म का पालन कर सकें, जीवन को जी सकें, और उसके बाद में हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। उसके लिए भी हमें चाहिए अर्थ। एक्चुअल में अर्थ बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सीढ़ी है, यही साधन है जिसके द्वारा हम अपने लाइफ को अच्छे तरीके से जी सकते हैं। अब देखो, इस अर्थ से रिलेटेड बातें हैं, जैसे कि तुम्हें भूमि चाहिए होगा, मकान चाहिए होगा, राज्य चाहिए होगा, स्टेबिलिटी चाहिए होगा लाइफ में, और उस स्टेबिलिटी के लिए अर्थ बहुत ज़रूरी है। अब देखो, अब सबसे फेमस इसमें नाम आता है हमारा, जिसको बोलते हैं अर्थशास्त्र, जो लिखा गया है कौटिल्य के द्वारा, यानी कि विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य के द्वारा। इसके अतिरिक्त अर्थशास्त्र में अपने से पूर्व वाले अर्थशास्त्री का नाम लेते हैं कौटिल्य, जैसे कि हो गए हमारे शुक्राचार्य, जैसे हमारे हो गए बृहस्पति और शुक्र को हम लोग फेमसली जानते हैं। बृहस्पति तो खासकर चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक भी थे और देवगुरु थे, मतलब एक मिनिस्टर थे। शुक्राचार्य भी दैत्यों के मिनिस्टर थे, दैत्य गुरु थे। ठीक है, तो ये दोनों व्यक्ति जीवन के प्रैक्टिकल पोर्शन से ज़्यादा संबंध रखते हैं। ठीक है, ये धर्म हो जाता है मोरल कोड, और ये हो जाता है प्रैक्टिकल तरीका जिससे कि हम कामोपभोग कर पाएँ। काम क्या हो गया हमारा? एक्चुअल में हम लोग लाइफ में बोलते हैं काम मतलब हो गया प्लेजर। ठीक है, अब प्लेजर बहुत तरह का हो सकता है। खैर, तो काम से रिलेटेड सबसे फेमस ग्रंथ है डैट इज कामसूत्र, जिसको लिखा गया है वात्सायन के द्वारा। मोक्ष, सिंपली बात है कि मोक्ष मतलब हो गया जीवन के आवागमन से मुक्ति, पुनरपि गमनम पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसार है। तो हम लोग इस संसार से पार होना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, पक्षी की तरह उड़ना चाहते हैं, डेट इज मोक्ष, लिबरेशन। ठीक है, और इस मोक्ष के लिए सबसे फेमस ग्रंथ माना जाता है डेट इज ब्रह्म का ज्ञान, डेट इज उपनिषद से लीजिए या फिर आप गीता से लीजिए। धर्म के लिए सबसे फेमस ग्रंथ माना जाता है स्मृति ग्रंथ। अर्थ के लिए हो गया अर्थशास्त्र या फिर मनी से रिलेटेड ग्रंथ। काम के लिए कामसूत्र सबसे फेमस ग्रंथ माना गया है। और एक्चुअल में हम लोग अंततः क्या पाना चाहते हैं? अपने जीवन में कामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, और उस कामनाओं की पूर्ति के लिए हमें चाहिए धन, अर्थ। अगर हम धर्म का पालन करना चाहते हैं उसके लिए भी क्या चाहिए? अर्थ। तो अर्थशास्त्र बहुत फेमस हो जाता है। एक फेमस व्यक्ति हुए हैं हमारे इतिहास के जिनका नाम है चाणक्य यानी कि कौटिल्य, जिनको हम लोग प्यार से विष्णुगुप्त भी पहले बोलते थे। ये थे आचार्य, ये आचार्य थे तक्षशिला के। जब सिकंदर हमला करता है तो ये जाते हैं समझाने के लिए मगध में धनानंद को कि भाई तो मान जा और चल के अपनी बड़ी सेना के साथ चलो और यहाँ पे सिकंदर को यहीं रोक लो। पर धनानंद बोलता है कि वो मगध में आएगा तब हम उससे लड़ लेंगे, आप टेंशन ना लीजिए, आप हमको ज्ञान ना दीजिए, हमको मज़े करने दीजिए, हमको नृत्य आदि में
डूबे रहने दीजिए। वो तब आचार्य को बेइज्जत करके निकालता है। आचार्य कहते हैं कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ और तुम्हें हराने के लिए अपना एक शिष्य तैयार करूँगा। एक शिष्य तैयार करते हैं जिनका जो एक बड़ा विकट योद्धा भी बनता है, जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का शासन स्थापित करता है, अंत कर देता है धनानंद का युद्ध में, और एक अखंड भारत की स्थापना करता है। अब इस अखंड भारत की स्थापना करने के बाद उसको अपने मंत्री की ज़रूरत पड़ती है, और वो मंत्री बनते हैं हमारे चाणक्य, प्रधानमंत्री। वो चाणक्य हेल्प करते हैं चंद्रगुप्त को हर बाहरी और भीतरी शत्रु से लड़ने में। उसको सिखाते हैं कि लाइफ कैसे जिया जाए, इंद्रिय पे कैसे जय प्राप्त किया जाए, और एक अच्छा राजा कैसे बनाया जाए, और अपना दंड नीति के द्वारा कैसे प्रजाओं को खुश रखा जाए या अपने शत्रुओं को का कैसे नाश किया जाए। तो हमारे कौटिल्य आचार्य ये अर्थशास्त्र की रचना करते हैं। उस ग्रंथ में, इस मोटे से ग्रंथ में 15 अधिकरण हैं, 150 अध्याय है और 180 प्रकरण हैं, और ये मुख्यतः गद्य में लिखा गया है, लेकिन इसमें पद्य में 340 पद्य भी प्राप्त होते हैं। इस 15 अधिकरण में स्टार्ट होता है तुम्हारा विनयाधिकरण से, विनयाधिकारिक या विनयाधिकरण जो बोलो, ठीक है। उसके बाद अध्यक्ष प्रचार, इस तरह से 15 अधिकरण है। हर अधिकरण की अपनी महत्ता है। मेन हमारा जो पहला विनयाधिकरण है उसमें बताया जाता है कि कौन कौन सी विद्याएं हैं एक्चुअल में। उसके बाद जो हमारे 4 आश्रम हैं, ठीक है, पहले तो 4 विद्या, फिर 4 आश्रम, फिर जो है उन आश्रम में रहने वाले लोगों के कर्तव्य, उनका क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। फिर राजा को कैसे जीना चाहिए, राजा को कैसे धर्म पालन करना चाहिए, राजा को इंद्रिय जय करना चाहिए, राजा को दुश्मनों पे कंट्रोल करना चाहिए, अमात्य की नियुक्ति करनी चाहिए, और गुप्तचरों की नियुक्ति करनी चाहिए, अपने आप की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो अर्थशास्त्र है इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, दंड नीति, राजशास्त्र, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई। अर्थ हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से संबंध रखता है, इसलिए यह अर्थशास्त्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर हम लोग इस पर चर्चा करते रहेंगे।